हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, कोविड-19 शुरू से ही एक ऐसी बीमारी रही है जिसके बारे में पूरी तरह से समझना बहुत मुश्किल रहा है। और पिछली बार वाली जो वेव आई थी उस बार से इस बार जो वेव है वो काफ़ी अलग है। पिछली बार का जो वायरस था वो आपके गले में, नाक में 3 से 5 दिन रहता था, उसके बाद वो नीचे लंग्स तक ट्रांसफ़र होता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि 1 से 2 दिन में ही ये वायरस लंग्स तक पहुंच जा रहा है, खून के थक्के जमने लग रहे हैं और जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है वो डाउन होने लग रहा है। आज हम लोग बात करेंगे हैप्पी हाइपॉक्सिया यानी साइलेंट हाइपॉक्सिया के बारे में। यह क्या होता है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हाइपॉक्सिया हो रहा है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें और सावधान रह सकें, क्योंकि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको कन्फ्यूज़न होगी और आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हैप्पी हाइपॉक्सिया के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि हाइपॉक्सिया क्या होता है। हमारे बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है ब्लड प्योरीफिकेशन की, छोटे में आपको समझा देती हूँ। हमारा हार्ट क्या करता है कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और वो लंग्स तक पहुंचाता है। जब हम सांस लेते हैं तो इस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अगेन हार्ट को जाती है और फिर हार्ट जो है इसको पूरी बॉडी में पंप करता है। लेकिन अगर लंग में कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके ब्लड को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो 95 से 100% होता है। हाइपॉक्सिया वो कंडीशन है जिसमें आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो एवरेज से कम यानी 90 से कम होने लगता है। और अगर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होने लगता है तो आपकी बॉडी के और भी आर्गन जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर डैमेज होने लगते हैं और ये काम करना बंद कर सकते हैं, जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हमारी बॉडी में नॉर्मली जब भी कुछ गलत होता है तो वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है और वो उसको रिस्पॉन्स करता है। जैसे अगर हमारा हाथ किसी नुकीली चीज़ पे या फिर आग के पास जाता है तो ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचता है कि वहाँ खतरा है और तुरंत हम हाथ को खींच लेते हैं। अगर कोई नुकीला ऑब्जेक्ट हमारी आँख के सामने आता है तो तुरंत ही ऑटोमेटिकली हमारी जो आँखें हैं वो बंद हो जाती हैं। यही फिर हाइपॉक्सिया के कंडीशन में होता है। जब हमारी बॉडी में हाइपॉक्सिया होने लगता है तो हमें स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स आते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, पसीना आना, सिर में दर्द होना, कन्फ्यूज़न होना, लिप्स का नीला पड़ना। लेकिन हैप्पी हाइपॉक्सिया के केस में क्या होता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं चलता है। वो अपना डेली रूटीन का काम करता है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं आते, उसको कोई भी परेशानी नहीं होती, इसलिए वो अपने आप को डॉक्टर को दिखाने भी नहीं जाता है। उसके लंग अंदर ही अंदर डैमेज हो रहे होते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कभी कभी 70-80 से भी कम हो जाता है और एक टिपिकल निमोनिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है और अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जब तबीयत खराब होती है तो पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। कभी कभी तो पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ सकता है। वेंटिलेटर पे सर्वाइवल रेट बहुत ही कम होता है, कई जगह तो वेंटिलेटर भी अवेलेबल नहीं होता है। जब पेशेंट का सीटी चेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है कि लंग्स में पैचेज ही पैचेज पड़े हुए हैं और अब जो पेशेंट है उनका लंग काफ़ी डैमेज हो चुका है। कुछ केसेस में तो ये भी होता है कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही पेशेंट की डेथ हो जाती है, तब जाकर कहीं पता चलता है कि पेशेंट में इन्फेक्शन था। तो इस कंडीशन को हैप्पी हाइपॉक्सिया या साइलेंट हाइपॉक्सिया कहते हैं। ये जो कंडीशन है ये यंग जनरेशन में जो 20 से 45 साल के पर्सन है उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो हैप्पी हाइपॉक्सिया में कुछ भी हैप्पी नहीं है। इसको हैप्पी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि पेशेंट ऊपर से काफ़ी खुश रहता है, उसको बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि अंदर ही अंदर जो उसका लंग है वो डैमेज हो रहा है और वो काफ़ी सीरियस हो रहा है। इससे बचने के लिए आपको यही करना है कि अगर आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, भले ही आप में कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे हैं, आपको दिन में कम से
कम 2 बार पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, और जिन्हें सिम्टम्स आ रहे हैं उन्हें तो करना ही करना है। हैप्पी हाइपॉक्सिया में हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट को सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता है, तो मेरे हिसाब से ये है कि हर घर में कम से कम एक पल्स ऑक्सीमीटर होना ही चाहिए, और आपको अपना और अपने फैमिली मेम्बर का दिन में कम से कम एक बार ऑक्सीजन लेवल तो चेक करना ही है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको खुद का भी ध्यान रखना है और अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखना है। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करना कोई बहुत कठिन काम भी नहीं है, और ये बहुत ही ईजिली मेडिकल शॉप पे बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाता है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो रही है, या फिर पल्स ऑक्सीमीटर में जो आपके ऑक्सीजन का लेवल है, या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर है उनके ऑक्सीजन का लेवल 94 से कम लगातार बना हुआ है, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करते समय आपको ध्यान देना है कि आपके हाथ में नेल पॉलिश नहीं लगी होनी चाहिए, आपका हाथ गीला नहीं होना चाहिए। ऐसे तो किसी भी फिंगर में आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल बताता है, थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस होता है, लेकिन इसको मेनली आपको अपने डोमिनेंट हैंड के मिडिल फिंगर में यूज करना है। हैप्पी हाइपॉक्सिया की जो कंडीशन है वो यंग लोगों में ही ज़्यादा देखने को क्यों मिल रही है? यंग लोगों की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, बॉडी स्ट्रांग होती है, स्टेमिना अच्छी होती है, इस वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन भी होता है, तो उनमें जल्दी सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन ओल्ड एज लोगों में क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, बॉडी बहुत कमज़ोर होती है, तो अगर उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम होना शुरू होता है तो उनमें सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, और वो अपने आप को डॉक्टर को चेक कराते हैं। लेकिन यंग लोगों में क्या है कि जब कोई सिम्टम आएगा ही नहीं तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं, धीरे धीरे कंडीशन सीरियस हो जाती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो गया है? तो सबसे सिंपल और इजी तरीका है कि पल्स ऑक्सीमीटर से आपको अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। एक और सिम्टम बताया जाता है कि जब भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने लगता है तो आपके जो लिप का कलर है वो नेचुरल कलर से थोड़ा सा ब्लूइश हो जाता है, पर सब लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है कि वो कितना चेंज हो रहा है, पर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक और चीज़ है कि अगर आप धूप में नहीं हैं, कोई हैवी वर्क या वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर एनवायरनमेंट का है वो एकदम नॉर्मल है, फिर भी आपको पसीने आ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो रहा है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग पेन किलर या फिर स्टेरॉयड नहीं लेना है, क्योंकि जब आप स्टेरॉयड लेते हैं तो आपकी जो बॉडी की नेचुरल रिस्पॉन्स है वो कम हो जाती है, और आपको अलर्ट करने के लिए जो बॉडी सिम्टम्स देती है वो मेडिसिन के असर की वजह से नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से आपकी जो परेशानी है वो बढ़ सकती है। तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इसको एक्चुअली आपको सीरियस लेने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। लास्ट में मैं बस इतना कहूँगी कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और वैक्सीनेशन लगवाएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।